नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का हमारा यह वीडियो नंबर 21वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही बढ़िया और शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का, निम्न में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमको बताना है कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। बी दे रखा है, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। सी ऑप्शन है, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। डी ऑप्शन है आपका, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यह हमसे पूछा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो दे रखा है, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें आपसे विशेष्य बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, हे होगा, वह होगा या फिर उपासक होगा। तो इस वाक्य में विशेष्य जो है वो उपासक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसमें विशेष्य क्या होता है, तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विशेष्य। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला। बी है सदा सत्य बोलने वाला। सी है जिसने बहुत कुछ सुना हो। डी है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो ये होगा बाएं हाथ से कार्य करने वाला। इसको एक शब्द में कहा जाता है सव्यसाची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सदा सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है सत्यवादी। क्या होता है, सत्यवादी शब्द रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए जिसने बहुत कुछ सुना हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुश्रुत। क्या कहा जाता है, बहुश्रुत कहा जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी इसके लिए एक शब्द रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द बताना है। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सीता गीता से अच्छा गाती है। बी दे रखा है, राधा घर से निकली। सी ऑप्शन दे रखा है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। डी ऑप्शन दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर निम्न वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण जो हो जाएगा वो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपादान कारक के बारे में देखते हैं। सभी इसका आंसर कैसे हुआ, जहाँ पर अलग होने का भाव हो या किसी एक व्यक्ति से श्रेष्ठता प्रदर्शित किया जाता है या रक्षा एवं भय का भाव स्पष्ट होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। देखिए यहाँ पर जो वाक्य था इसमें इसकी श्रेष्ठता बताई गई है। यहाँ ये घर से निकल गई है मतलब अलग हो गई है। मुझे आपसे डर लगता है, यहाँ पर भय आया, इस कारण से सभी वाक्य में अपादान कारक होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत है, प्रत्य है, प्रति है या प्रत्यु है? तो प्रत्युत्पन्नमति में जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? ल है, र है, य है या फिर व है? तो प्रकंपित वर्ण जो होता है वो ये र हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। क्या होता है प्रकंपित वर्ण? तो प्रकंपित वर्ण वह होता है जिसको बोलने पर जिह्वा में कंपन होता है, उसे प्रकंपित वर्ण या इसे लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। इसको लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा अक्षोट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से किसमें क्रिया विशेषण है? अंधेरा। बी ऑप्शन दे रखा है चाल चलन, सी दे रखा है सौंदर्य और डी ऑप्शन है आपके पास धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है वो किस में हो जाएगा? तो धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण हो जाएगा। सही जवाब आपके इस प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण कहते किसको है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उनको कहा जाता है क्रिया विशेषण। दूसरी बात, इसमें क्रिया विशेषण आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण का प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा प्रकार है इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कितने उसके प्रकार है और कौन कौन से हैं। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसको कहते हैं अकिंचन। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अभावग्रस्त, अभावग्रस्त किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जिसके पास कुछ विशेष वस्तुओं का अभाव हो, जिसके पास, जिसके पास कुछ, जिसके पास कुछ विशेष वस्तुओं, जिसके पास कुछ विशेष वस्तुओं का अभाव हो, जिसके पास कुछ विशेष वस्तुओं का अभाव हो उसको कहा जाता है अभावग्रस्त। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता रखना है। प्रश्न संख्या 12। निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय शब्द का विलोम शब्द पूछा है। निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है पूज्यानीय। तो पूज्यानीय ही आपका अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय, ये आपका शुद्ध होता है। दूसरे ऑप्शन बी में दे रखा है जागृति, ये आपका अशुद्ध है। जागृति इस प्रकार से शुद्ध शब्द जागृति का ऐसा होता है। तीसरा शब्द दे रखा है विशेष, तो विशेष होता है। सही शुद्ध शब्द इसका ये होगा। और इसमें शुद्ध शब्द जो है वो अभ्यारण्य दे रखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अभ्यारण्य, ये जो लिखा हुआ है ये शब्द आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न क्रमांक 14 है कवि शब्द में संज्ञा है। कवि शब्द में आपको संज्ञा बताना है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कवि कोई सा भी हो सकता है। हरिवंश राय बच्चन हो सकता है, मैथिली शरण गुप्त हो सकता है, जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं। तो सभी हो सकते हैं। इस कारण से ये कवि शब्द जाति के अंतर्गत आ जाएगा। तो कवि शब्द में संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद बताइए, संज्ञा के कितने भेद?
तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा संज्ञा का प्रकार होता है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कौन सा भेद? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा संज्ञा का प्रकार, तीसरा संज्ञा का प्रकार कौन सा होता है? तो तीसरा भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा तीसरा प्रकार संज्ञा का रहेगा। चौथा प्रकार होता है द्रव्यवाचक। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा संज्ञा का प्रकार होता है जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो ये आपको पता रखना है कि संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें भी याद रखना है। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। बी ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सी है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। डी है, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे बोला क्या है? भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? तो बल देना चाहिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये क्लास जो है ये इसी प्रकार से क्लास अपनी प्रतिदिन सुबह 9 बजे होती है, जिसमें हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन हल करते हैं। एक और कक्षा अपनी चलती है ऑनलाइन, जो कि गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे गणित के महत्वपूर्ण 11 सवालों को हल करते हैं। तो आप इस प्रकार से हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं? गणित और हिंदी दोनों विषय की बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इस चैनल पर आपको बाल विकास के भी वीडियो मिलेंगे, जो कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन के भी आपको वीडियो मिलने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।